हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। क्वेश्चंस आप बोर्ड एंड स्ट्रीम से जो टाइम एंड डिस्टेंस के ही पार्ट है, तो हम इसमें दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे बोर्ड एंड स्ट्रीम की, जो कि टाइम एंड डिस्टेंस के मेथड से होती है। ठीक है, आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी मेथड से हम पूरे क्वेश्चन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड एंड स्ट्रीम, ये दो बोर्ड बना रखी है मैंने, एक अप स्ट्रीम जा रही है, एक डाउन स्ट्रीम जा रही है। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल, इसको मैंने लिख दिया डाउन स्ट्रीम, इसको लिख दिया मैंने डाउन स्ट्रीम। ठीक है फ्रेंड्स, डाउन स्ट्रीम मतलब कि जिस जगह जिस साइड में आपकी बोट जा रही है उसी जगह आपकी धारा क्या कर रही है, बह रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, v प्लस यू, यानी कि इसको बोलते हैं अनुकूल चाल। v मतलब स्मॉल v मतलब होती है जो आपकी बोट की चाल बोली जाती है, बोट की स्पीड बोलते हैं। ठीक है, और u किसको बोलते हैं हम, स्टीम की स्पीड बोलते हैं। स्टीम मतलब होती है धारा, स्टीम की क्या बोलते हैं हम उसको, स्पीड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसी तरीके से सिमिलर में हम इसमें v को क्या बोलते हैं, बोट की स्पीड बोलते हैं। फिर इसके बाद जो स्टीम की स्पीड को भी क्या बोलते हैं, हम u बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों बोट चल रही है, दोनों बोट एक जैसी है, बट उनकी धाराओं में क्या है डिफरेंस है। जब बोट आपकी स्लाइड डायरेक्शन में चल रही है तो बोट उसके सॉरी स्टीम जो होती है उसके अगेंस्ट चल रही है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v माइनस का u। यदि बोट आपकी सही डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में चल रही है और आपकी स्टीम भी राइट डायरेक्शन में चल रही है, तो आपका स्पीड कितनी हो जाएगी दोनों की, v प्लस u। ठीक है फ्रेंड, चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया कि एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के विपरीत चलने में कितना समय लेती है। धारा के विपरीत, मैंने क्या बताया, धारा के विपरीत, यहाँ पर लिखा है धारा के विपरीत, यानी कि अगेंस्ट में चलिए धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चलने में कितना समय लेती है, 3 गुना समय लेती है। धारा के विपरीत यानी कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v माइनस का u, यानी कि अनुकूल धारा के विपरीत चल रही है, v प्लस का u। इसका डायरेक्ट कंसेप्ट होता है, इसको शॉर्ट ट्रिक्स में याद रख लेना। जो आपकी अनुकूल होगी, जिसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, वो आपकी ऊपर आएगी और अप स्ट्रीम हमेशा नीचे आएगी। और बिग पार्ट आपका ऊपर आएगा अप स्ट्रीम वाला, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्मॉल पार्ट आपका नीचे आएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको नीचे लेकर आएंगे, v प्लस यू अपॉन में v माइनस का u इजिकल्स टू 3 अपॉन में 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम योगांतर अनुपात लगा देंगे। योगांतर अनुपात कितना हो जाएगा, 2v अपॉन का 2u इजिकल्स टू 4 अपॉन का 2। ठीक है फ्रेंड्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचाए हमारे पास नेक्स्ट आएगा v अपॉन में u इजिकल्स टू 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि हमारे पास नाव की स्पीड आ गई, बोट की स्पीड आ गई 2 किलोमीटर पर आवर्स, और हमारे पास धारा की स्पीड आ गई 1 किलोमीटर पर आवर्स। हमें एक चीज गिवन है, यानी कि नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर पर आवर चलिए। कितनी चलिए, 6 किलोमीटर पर आवर। कौन चलिए, नाव। अब नाव की चाल हमें इसमें कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। 2 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 6। ठीक है, तो 2 3 जा 6, यानी कि इसमें कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, तो ये भी 2 का कितना है, ये 3 गुना 6 है, तो इसी तरीके से 1 का कितना हो जाएगा, इसका भी 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें धारा की चाल कितनी मिल जाएगी, धारा की चाल यहाँ पर लिख देना, स्मॉल u इजिकल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, उसको हम थोड़ा इजी वे में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, धारा के विपरीत 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा अनुदेश 39 किलोमीटर। अनुदेश मतलब डाउन स्ट्रीम, विपरीत मतलब आपका अप स्ट्रीम। ठीक है फ्रेंड, अप स्ट्रीम को कैसे डिनोट करते हैं, अप स्ट्रीम में कितना चल रही है, धारा के अनुदेश कितना चल रही है, डिस्टेंस कितनी दी हुई, 25। अब यहाँ हमें टाइम नहीं दिया हो, तो टाइम को हम यहाँ पर इक्वल लिख देंगे, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, स्पीड में हमारे पास कितनी दी हुई है, स्पीड एक गति से 1 घंटे धारा के विपरीत 25 चल रहा है, कितना हो जाएगा स्पीड, v माइनस का u, मतलब अगेंस्ट में अप स्ट्रीम में चल रही है, प्लस अनुदेश 39 किलोमीटर। अनुदेश मतलब होती है इसका डाउन स्ट्रीम, जिसको बोलेंगे 39 चल रही है, कैसे, अप स्ट्रीम में मतलब v प्लस u। और t टाइम हमें गिवन है, टाइम कितना दिया होगा, 8 आवर्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 8 आवर्स। हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बनाइए, साथ ही उसकी गति से 11 आवर्स में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर। धारा के विपरीत कितना हो जाएगा यहाँ पर, 35। विपरीत को क्या लिखेंगे, v माइनस का u, जिसको हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम, प्लस अनुदेश यानी कि इसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम 52 किलोमीटर, इसको लिखेंगे हम यहाँ पर 52 किलोमीटर। अप स्ट्रीम मतलब v प्लस u, कितने आवर्स में, 11 आवर्स में चल रही है। अब इस इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 25 दिया हुआ है, 35 इसमें दिया हुआ है, इसको हम
इन दोनों का एलसीएम लेना, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, इसमें से मैंने 5 कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और 25 7 जा कितना हो जाएगा 7 35 7 14 175। इसका एलसीएम कितना ले लेते हैं 175, यानी कि हमें इसको 175 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या कर देंगे हम 7 का मल्टीप्लाई ऊपर और 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी, जैसे 7 5 जा 25 और 7 2 जा 40 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 175। इसी तरीके से 5 का 35 में करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 3 जा 15, 2 कैरी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 175। ऐसे इक्वेशंस को बनाते हैं, ये कितना हो जाएगा 175 अपॉन में v माइनस यू प्लस 9 का 39 में 7 का मल्टीप्लाई 39 में करेंगे 9 7 जा 63, 7 3 जा 21 प्लस में 7 ऐड कर देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा v प्लस का u इक्वल टू 8 7 जा कितना हो जाएगा जी 56, ठीक है। इसी तरीके से 5 में करेंगे तो ये सेम इक्वेशन बन जाएगी 7 5 175 v माइनस का u प्लस 5 10 5 5 यानी कि कितना हो जाएगा 260 v प्लस का u इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 5 जा 55, ठीक है। अब इसको ग्लोबल मेथड से हल करेंगे, माइनस माइनस इसको यहाँ से ये कट जाएंगे, 273 में 60 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 13, बेसमेंट में कितना लिखा है v प्लस यू, यानी कि हमारी कौन सी होती है डाउन स्ट्रीम। 56 में 55 जाएंगे कितना हो जाएगा 1, हमारे पास v प्लस यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी थर्ड। अब v प्लस यू की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे बिना विदाउट मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा ये दिया हुआ है 25 अपॉन में v माइनस का u प्लस 39, v प्लस यू कितना निकाला है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8, तो कितना हो जाएगा 13 3 जा 39, तो कितना हो जाएगा 25 अपॉन में v माइनस का u, ठीक है, जिसको आप स्ट्रीम बोलते हैं। 3 को साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये इक्वल्स में तो 5 बन जा 1 और 5 5 जा 25, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू v माइनस का u, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी है अभी 4, ठीक है फ्रेंड्स। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम ग्लोबल मेथड से याद करेंगे और हम इसमें स्ट्रीम और बोट की स्पीड को आसानी से फाइंड कर लेंगे। इसमें लिखा है v माइनस का u इक्वल टू कितना है 5 और v प्लस u कितना निकाला है हमने 13, यहाँ लिखेंगे v प्लस का u इक्वल टू कितना है 13, u से u कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2v इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, यानी कि हमारे पास बोट की स्पीड कितनी आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। फिर v की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, ये 30 और ये 4 थी, 3 में रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा v माइनस का u इक्वल टू कितना है 5 है, v की वैल्यू कितनी निकाली है 9 माइनस का u इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, u को साइड लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस का 5 इक्वल टू u, 9 माइनस 5 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा u, यानी कि हम इसमें स्टीम की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड 9 किलोमीटर आवर हम फाइंड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये था मेरा बोट एंड स्टीम से रिलेटेड वीडियोस। यदि मेरा वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल्स और कमेंट के रूप में आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।